अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं और यकीनन आप लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। उसी सिलसिले में आज की वीडियो में हमने एक समई महारत शामिल की है, यानी लिसनिंग पैसेज की प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो आज बनी है। तो जल्दी से चलते हैं और हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। फिरोज़ को बाप की मौत के बाद विरासत में ना तो कोई कतई ज़मीन मिला था, न मकान और ना कुछ नकदी। सिर्फ एक चीज मिली थी और ये थी एक पुरानी रेड़ी, जो उसके बाप के लिए भी रोटी कमाने का वाहिद आसरा थी और इसके लिए भी जरिया माश बन चुकी थी। बूढ़ा बाप तरह तरह की बीमारियां पाल रहा था और यही बीमारियां तेजी से उसे कब्र के करीब ले जा रही थी और आखिरकार ले ही गई। माँ भी 6 माह के बाद दुनिया से चली गई। बाप के मरने पर तो फिरोज की माँ ने एक एक पैसा जोड़कर जो रकम जमा की थी, उससे गुजर औकात होती रही। वो मर गई तो फिरोज भरी दुनिया में अकेला रह गया। माँ जाते हुए उसे 150 रुपया दे गई थी। उसमें से 2 माह का किराया देने के बाद फिरोज की जेब में 96 रुपए बच गए थे। 10 रोज घर में बैठा तो 35 रुपए और खर्च हो गए। मोहल्ले के बुजुर्गों ने समझाया, फौजे, खर्च करने से तो कारून का खजाना भी खत्म हो जाता है। कुछ काम काज कर, कब तक घर में बैठा रहेगा। हाजी गुलाम जिलानी का शानदार मकान उसके घर के करीब वाक़ था और हाजी साहब की 2 दुकानें थी और दोनों में सब्जियां बिकती थी। ये हाजी साहब एक रोज फिरोज से मिले और बोले, फौजे, बाप की तरह रेड़ी चलाएगा या भले मानसों की तरह मेरी दुकान पर काम करेगा। हाजी साहब ने गोया उसके मरहूम बाप को भले मानसों की फहरिस्त से खारिज कर दिया था। उसने बाप की तौहीन महसूस की, मगर ये जहर चुपके से पी गया और अदब से बोला, हाजी जी, मेहरबानी। हाजी साहब सर हिलाते हुए चले गए। ये इक़्तिबास के मुसन्निफ़ है मिर्ज़ा अदीब और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा मिर्ज़ा अदीब के बारे में। वैसे तो वो ड्रामा निगार के तौर पे बहुत मशहूर थे, लेकिन अफ़साने भी लिखा करते थे। चलें, हम बगैर वक़्त ज़ाय किए क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अच्छा बेटा, एग्ज़ाम में खान बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आपको सवालात अटेम्प्ट करने के लिए पूरे 3 मिनट मिलेंगे। पैसेज आपको 2 दफ़ा सुनवाया जाएगा। आप चाहें तो इस पैसेज को भी 2 दफ़ा चला सकते हैं। लेकिन 3 मिनट्स में आप ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपकी एग्जाम्स की प्रैक्टिस हो जाए। आ जाएं सवाल नंबर 1 पर। फिरोज का बाप अपनी मौत के वक्त किस चीज का मालिक था? तो इसका आंसर है रेडी, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फिरोज जिस मकान में रहता था उसका माहाना किराया कितना था? करेक्ट आंसर है ए, यानी 27 रुपए। बेटा, आप लोगों को उर्दू की वोकैबुलरी बढ़ाना बहुत जरूरी है। 96 का मतलब है 96। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहल्ले के बुजुर्गों ने फिरोज को समझाते हुए कारून के हवाले से किस अंसर को नुमाया किया? हाकिम होना, मालदार होना, जालिम मुजाबिर होना, खुदाई का दावा करना। आप लोगों को यकीनन पता होगा कि अक्सर हम मुहावरे के तौर पे कारून के खजाने की बात करते हैं। तो सही ऑप्शन है मालदार होना, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाजी साहब ने फिरोज से उसके बाप का तस्करा किस अंदाज में किया था? तो उन्होंने बिल्कुल उनके बाप के लिए जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो तहकीराना थे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल हकीर समझ के उन्होंने बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फौजे बाप की तरह रेडी चलाएगा, दर्जे बाला जुमले में कौन सी इस्तेलाह मौजूद है? तो बेटा, उर्दू ग्रामर आप लोग ज़रूर पढ़िएगा और अगर आपने नहीं पढ़ा, नहीं देखा, तो आप मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं चैनल पे। आपको उर्दू ग्रामर पूरी डिटेल से मिल जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने जो सिन्फ यूज़ किए, जो इस्तेलाह यूज़ किए, वो है तशबीह। तशबीह का मतलब होता है सिमिली, उन्होंने कंपेयर किया है बाप की तरह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इक्तबास में मौजूद अल्फाज जहर चुपके से पी गया से क्या मुराद है? तो जहर पीने का मतलब है किसी की तल्ख बात को बर्दाश्त करना, यानी बहुत ही हार्श वर्ड्स किसी ने कहे और आप उसको बर्दाश्त करें तो हम कहते हैं जहर पी लेना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 7, समय इक्तबास का ताल्लुक उर्दू अदब की किस सिंध से है? तो बेटा देखो, सोच समझ के आपने ऑप्शन को करेक्ट करना है। ये आप बीती नहीं, यानी कोई अपनी कहानी नहीं सुना रहा, ना ये ड्रामा है, क्योंकि इसके अंदर कोई डायलॉग्स ऐसे मौजूद नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई तंज या फनी या ह्यूमरस टाइप की चीज़ें हैं। तो ये अफसाना निगारी है। ठीक है, तो अफसाना निगारी की सिंफ में इसको बयान किया गया है। ये आपका पैसेज था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा पैसेज आपकी प्रैक्टिस में, आपकी रिहर्सल्स में काफ़ी हेल्प करेगा।
आखान बोर्ड और सिंध बोर्ड से रिलेटेड सारी ग्रामर की वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद है। आप उसको देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और थम्स अप ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।